जय माता दी। पिछले वीडियो हमने देखा कि कटरा से भवन तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। हमने आपको बाणगंगा मार्ग फॉलो करने को बताया। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक की दूरी 6 किलोमीटर है, जिस सफर में भक्तों को 3 घंटे से भी अधिक का समय लगता है। नमस्कार, आज हम माता रानी के दर्शन को आए हैं। आज है 3 अगस्त। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी वक्त चल रहा है मौसम बारिश का, लेकिन आप माता रानी के भवनों को देख सकते हैं, काफ़ी कम रश है। लगभग 10% लोग जो है आ रहे हैं और जा रहे हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस भजन को करते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का अलग ही आनंद है। छोटे बच्चे हो या वृद्ध, गरीब हो या अमीर, सभी इस गुणगान को माँ वैष्णो देवी का मंदिर के दर्शन करते समय बोलते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध मान्यता है कि जब आप वैष्णो देवी माता के नाम की आवाज सुनते हैं, तभी आप उनके दर्शन करने के लिए कठिन से कठिन यात्रा को भी पूरा करने में सक्षम होते हैं। आप देवी के दर्शन के लिए जाते समय त्रिकुटा पर्वत की सुंदरता भी देख सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप दर्शनी दरवाजा देखने जाएं। आपका अगला स्टॉप बाणगंगा नदी होगा। हनुमान जी को प्यास लगाने पर वैष्णो देवी ने धनुष से बाण चलाकर जलधारा का निर्माण किया। इस पवित्र जलधारा को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर माता रानी ने अपने बालों को धोया था और अपनी प्यास बुझाई थी। मानगंगा का मंदिर है। अच्छा, इसको पहला दर्शन नहीं बोला था। बाणगंगा से और 3380 फीट की ऊंचाई पर चरण पादुका है। ऐसा माना जाता है कि माता के पवित्र पैरों के निशान एक चट्टान पर अंकित हैं। सामान्य दिन में चरण पादुका के दर्शन में कुछ मिनटों से अधिक समय नहीं लगता है। एक चट्टान पर उकेरे गए माता के पदचिन्हों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और आगे बढ़ता है। प्रतीकात्मक रूप से इसका अर्थ है यात्रा की शुरुआत में माता के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना। अभी हम लोग अर्धकुमारी भी नहीं पहुंचे हैं। काफ़ी धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि पैरों में जकड़न ना हो। काफ़ी धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। सुबह 6 साढ़े 6 बजे चलना शुरू किए थे और काफ़ी आराम से हम जा रहे हैं। रास्ता ट्रैक पूरा खाली है। आप देख सकते हैं रास्ता ट्रैक का नज़ारा, एकदम रास्ता ट्रैक खाली है। आराम से लोग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और एकदम आराम से हम लोग जा रहे हैं माता रानी के भवनों को। अब चलते हैं अर्धकुमारी और आपको अर्धकुमारी के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। अगला पड़ाव अर्धकुमारी नामक स्थान है, जहां माता रानी ने 9 महीने तक भगवान शिव की तपस्या की थी और इसी समय भैरवनाथ ने उन्हें देखा था। इसलिए माता वहां से गुफा में से निकलती हुई भवन तक जा पहुंची। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तो कन्या रूपी वैष्णो देवी वहां से त्रिकूट पर्वत पर चली गई और एक गुफा में हनुमान जी को रक्षा करने के लिए बाहर खड़ा करके 9 माह तक गुफा में तपस्या की। इसी गुफा को आज अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। दर्शन करने में सबसे बड़ी समस्या है भक्तों की लंबी लाइन लगना, इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप भवन की ओर चले जाएं। आपको दर्शन का नंबर मिलने में करीब 15 से 20 घंटे लग सकते हैं। इसके लिए भी एक पुराना मार्ग है, जिसे हाथी माथा मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो खड़ी चढ़ाई के साथ बहुत कठिन है और साथ ही इस मार्ग पर कोई रेस्तरां उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस मार्ग से बचने का प्रयास करें।
एक और मार्ग है जिसे हिमकोटी मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित बहुत सारे रेस्तरां और अन्य सुविधाओं के साथ है और साथ ही यह पुराने मार्ग की तुलना में कम खड़ी है, इसलिए हम आपको इस विकल्प को चुनने का सुझाव देंगे। अगर आपकी बैटरी कार बुकिंग है तो हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार की सुविधा अर्धकुंवारी से लेकर माता के भवन तक है और फिर माता के भवन से अर्धकुंवारी तक है। अगर आपको इस सुविधा का लाभ उठाना है तो ऑनलाइन बुक करना होगा। आपको बता दें कि ये सुविधा यात्रा की शुरुआत में नहीं मिलती। 5 साल तक के बच्चों के लिए यह सुविधा फ्री है। बैटरी कार की बुकिंग आपको यात्रा की तारीख से ज्यादा 60 दिन और कम से कम 4 दिन पहले करनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग ठीक 60 दिन पहले सुबह 10 बजे तक खुलती है। बैटरी कार से पहुंचने में केवल 20 मिनट लगते हैं। ध्यान रखें कि ऑनलाइन बुक करने वालों को यह सुविधा पहले मिलती है। जब ये सीटें बच जाती है तो अन्य लोगों को दी जाती हैं। इसलिए यात्रा का सीजन हो तब खास तौर से आपको एडवांस बुकिंग करा लेनी चाहिए। जब भैरवनाथ माता को ढूंढते अर्धकुंवारी गुफा तक पहुंचा तो माता वहां से त्रिकूट पर्वत वाली गुफा में जा बैठी। भैरवनाथ भी माता के पीछे पीछे गुफा में पहुंच गया। माता ने उसके शीश पर इतनी जोर से प्रहार किया कि उसका शीश 8 किलोमीटर दूर जा गिरा। माता ने भैरवनाथ का वध जिस स्थान पर किया उसे भवन कहा जाता है। कुमारी हम लोग पहुंच गए थे लगभग 11:30 बजे, लेकिन हमारी बैटरी की बुकिंग थी 1:30 बजे की और उस वक्त हम लोग पहुँचे थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद 1:30 बजे 2 बजे फाइनली हम लोग माता के भवन पहुँच गए। जयकारा सेरा वालिदा बोलो सच्चे दरबार की जय। ये देखिए सीधे भवन से नज़ारा आप देख रहे हैं, वो नया वाला जो दुर्गा भवन बना है और ये कालिका भवन है, शारदा भवन है। इनमें आपको डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाएगी, रूम की सुविधा मिल जाएगी और वो जो देख रहे हैं बाथरूम विभाग है, वहाँ लोग नहाते हैं, नहाने के लॉकर रूम में सामान जमा करना होता है, उसके बाद माता के भवन को जाते हैं। तो जहाँ हमें दर्शन करना है वहाँ तो कैमरा अलाउ नहीं है, फ़ोन अलाउ नहीं है, तो फ़ोन को तो हम लॉकर में रख देंगे। वापस दर्शन करने के बाद आपसे जुड़ते हैं। अभी तक के लिए जय माता दी। साथ ही साथ यह भी विश्वास किया जाता है कि जब तक मां का बुलावा न आए कोई भी चाहे वह कितना ही बड़ा, ऊंचा या प्रभावशाली क्यों न हो, वैष्णो माता के पवित्र मंदिर की यात्रा पर नहीं जा पाता और न ही माता का आशीर्वाद प्राप्त कर पाता है। जयकारा शेरों वाली मैया जी का, के दरबार की जय। जयकारा श्री वैष्णो मैया जी का, साचे दरबार की जय। जयकारा मेहरों वाली का, साचे दरबार की जय। भैरवनाथ ने प्राण त्यागने से पहले माता से क्षमा याचना की। वैष्णो देवी माता को उस पर दया आई। माता वैष्णो देवी जानती थी भैरवनाथ की उन पर हमला करने प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान दिया, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। माता दर्शन के बाद आप भैरव घाटी में जा सकते हैं, जो कि एक स्टील घाटी है जिसे चढ़ने में आपको कठिनाई हो सकती है। यहाँ रोपवे से जाना ज्यादा उचित रहेगा। भक्त पैदल दूरी तय कर सकते हैं, वे टट्टू घोड़ा या पालकी भी रख सकते हैं। भवन से भैरव घाटी की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, लेकिन चढ़ाई खड़ी है जिससे चढ़ाई कठिन हो जाती है। अगर आपका शरीर अनुमति देता है तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। भवन से भैरव बाबा तक केबल कार की सवारी घंटे भर की थका देने वाली यात्रा को 3 मिनट की जॉय राइड में बदल देती है, जिसका किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति जाने और आने का होगा। वैष्णो देवी रोपवे सेवा केवल दिन के समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक चालू रहती है। आप भवन से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस पोस्ट से संबंधित आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।